हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, आज हम बड़े स्कैम और एक बड़े घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं और इन घोटालों से आपको कैसे बचना है, इन फर्जीवाड़ों से आपको कैसे बचना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके लिए आपको आखिरी तक बने रहना होगा। और दोस्तों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जो है एक स्टूडेंट हो तो उस प्रकार से तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा आप सामान्य व्यक्ति भी हैं तो आपको साइबर क्राइम के बारे में इतनी जानकारियाँ होना ही चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों एमपी में जो है बेरोज़गारों के साथ एक बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसमें हुआ क्या है दोस्तों, इसमें इनके द्वारा जो है एक साइबर क्राइम के तहत इनके द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई फॉरेस्ट गार्ड की। वैसे आपको बता दूं, फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी पिछले 3 सालों से निकल रही है, पिछले साल जो भी निकली है वो साली पीवी के द्वारा निकाली गई है। लेकिन यहाँ पर जो है इनके द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकाली गई, जो कि यहाँ पर पद रखे गए 500, वन रक्षक के पद रखे गए 500 और रेंजर के भी यहाँ पर कुछ पद थे। इनके द्वारा इस वैकेंसी को निकाला गया और इस वैकेंसी में इनके द्वारा बाकायदा लास्ट डेट, एग्ज़ाम फीस, एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें दी गई। और इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को डाल भी दिया है, इस फॉर्म को डाल भी दिया गया है, जिससे कि इनके फॉर्म फीस भी कटी है और इनकी जो भी जानकारियाँ थी, पर्सनल जानकारियाँ, आधार कार्ड नंबर और अन्य सभी जानकारियाँ उनके साइबर क्राइम करने वालों के पास पहुंच गई हैं। इसके बाद इनके द्वारा किया क्या जाने वाला था दोस्तों, इनके द्वारा जो किया जाने वाला था, इनके द्वारा इस आपकी जानकारियों से आपको कॉल किया जाता और हो सकता है पैसे की डिमांड की जाती कि आपको या तो भर्ती कर सकते हैं हम वन विभाग में, या कोई और तरीका होगा उनके पास। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख रहे होंगे, ये न्यूज़ देख रहे होंगे, फर्जीवाड़े की तैयारी। वन विभाग की शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने चंद्रपुर से जो है 2 साल जासूसों को गिरफ्तार किया। वन विभाग की जो साइट थी, सेम टू सेम जो आपको यहाँ दिख रही है, बिल्कुल इसी के जैसी इनके द्वारा साइट बनाई गई और ये हूबहू वैसी ही लग रही थी, अलग नहीं लग रही थी। और इनके द्वारा जो है फॉर्म भरवाए गए 500 पदों पर निकाल कर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है जो व्यक्ति पकड़ाए हैं वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर से पकड़ाए हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति ने यह साइट बनाई थी वो अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है। इसका मतलब ये आगे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखें तो इनके द्वारा साइट बिल्कुल हूबहू थी, आप इससे पहचान नहीं सकते थे। यहाँ पर आप इनका जो साइट का जो पता होता है वो यहाँ दिख रहा होगा, mpionline.gov.in, ये ओरिजिनल है। लेकिन यहाँ पर ये आपको डुप्लीकेट वाला दिख रहा होगा, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। दोस्तों, इनने क्या बनाया था, mpforest.government.info, फिर इसके बाद /mpforest.gov.in/index.html, इस तरीके से कुछ साइट बनाई थी। दोस्तों, इनसे किस प्रकार से बचना है उसके बारे में भी आज आपको कुछ जानकारी देंगे। बाकी दोस्तों, इस प्रकार की यदि कोई वैकेंसी यदि आपने सोच रखी है और उस पर आप फॉर्म डालने का सोच रहे हैं तो वैसे तो आप नहीं डाल पाएंगे, लेकिन क्योंकि इनके द्वारा जो है इस वेबसाइट को बंद करवा दिया गया है, साइबर सेल के द्वारा इनके द्वारा बंद करवा दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है इसके अलावा और भी कई वैकेंसियाँ ऐसी निकाली हो इन्होंने, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी से अवगत कराएंगे। दोस्तों, यहाँ आप ये न्यूज़ पढ़ पा रहे होंगे, इनके द्वारा जो है हूबहू साइट बनाई थी। जैसे आप यहाँ यदि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये वेबसाइट आप देख पा रहे हैं इनकी, वन विभाग एमपी की। और आपको हूबहू यदि यहाँ पर मैं ओरिजिनल वेबसाइट पर ले चलूँ तो आपको यहाँ जो है ओरिजिनल वेबसाइट दिख रही होगी। ये दोस्तों आपको हूबहू वैसी ही दिख रही होगी जैसी वो उस फोटो में दिख रही है। और यहाँ पर यदि आप दोस्तों यहाँ जाएं तो यहाँ कैरियर ऑप्शन होता है, जिसमें कि वैकेंसी निकाली जाती है यदि, तो यहाँ पर आपको प्रदर्शित होती है। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ ये जो है फ़िलहाल यहाँ फर्जी है, ये तो पुलिस ने पकड़ भी लिया है। लेकिन अपने को अब ये समझना होगा दोस्तों कि इनसे बचना कैसे है, क्योंकि हो सकता है आगे भी कोई घोटाला हो, इस प्रकार की कोई फर्जी चीज़ें हो, साइबर क्राइम है और नए नए तरीके से इनके द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए तो आपको बचाव के कुछ तरीके बताने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपको ऑफिशियल साइट पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल साइट है तो उस पर भरोसा कीजिए। इसके अलावा कोई कोचिंग में या आपके आसपास कोई कोचिंग वाला सर है या ऑनलाइन में आप किसी से पढ़ते हैं तो उनसे उस वैकेंसी के बारे में आप पूछ सकते हैं कि सर ये वैकेंसी ओरिजिनल है, सही है या नहीं है, किस फर्जी तो नहीं निकली है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कोई यूट्यूबर जिस पे आप ओरिजिनल या विश्वास करते हैं, कोई सच्चा यूट्यूबर है
उस पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये वैकेंसी सर इसके बारे में जानकारी दीजिए। इसके अलावा दोस्तों कोई एमपी ऑनलाइन वाला है आपके आसपास ऑफलाइन मोड पर जिससे आप फॉर्म डालते हो, उससे आप पूछ सकते हैं कि इस वेबसाइट को चेक कीजिए जिसमें हम फॉर्म डालना चाहते हैं, इससे आप क्या ये फर्जी तो नहीं है, या उसके द्वारा आप फॉर्म डालिए जिससे आपको जो है फर्जी होगी तो वो आपको जानकारी दे सकता है। इसके अलावा पांचवा तरीका आपका ये हो सकता है कि कोई टेक्निकल व्यक्ति, जैसे होता है सामान्यतः आप लोगों के बीच में जो एक व्यक्ति जो है इन सबसे ज़्यादा जानकारियों को जानता है टेक्निकली रूप से, आपके उस व्यक्ति का आप सहारा ले सकते हैं दोस्तों, कि हो सकता है उस व्यक्ति को उस वेबसाइट को चेक करके वो बता पाए कि यह जो वेबसाइट है यह फर्जी है। वैसे तो आप यदि खोल रहे होंगे उस समय तो शायद 2 वेबसाइट खुल रही होगी। बाकी इनके द्वारा हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप या किसी और तरीके से इनके द्वारा ये फैलाया जा रहा होगा, जिससे कि आप लोग जो है इस फर्जीवाड़े में फंस जाएं। दोस्तों ये 5 तरीके हैं, आप इन 5 तरीकों से इस चीज़ से बच सकते हैं। बाकी नए नए साइबर क्राइम आते रहते हैं, यदि और कोई ऐसी घटना घटती है तो हम आपको अवगत कराएंगे, और फर्जी वैकेंसियों के बारे में भी आपको जानकारी देना ज़रूरी है। दोस्तों ऐसी वैकेंसी आती हैं तो हम वैसे आपको ऑफिशियल जानकारी देने का प्रयास करते हैं।